नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उद्देश ए.के. यूडी और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। मैं आज सोच रहा था हम राम जी के ऊपर डिस्कशन करें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम। देखिए, सबसे पहले लॉर्ड राम जी से तो अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो वो हम 4 घंटे 5 घंटे इवन 10 घंटे क्या क्या सीखे, क्योंकि वो एक वेसल ऑफ नॉलेज थे और वो उनसे बहुत सारी चीज़ें अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूशन थे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी जा सकती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें उनसे सीखने चाहिए, जो हम अपनी लाइफ में उन्हें फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी भी और खुशहाल और अच्छी हो सकती है। सबसे पहला, जैसे हम सब जानते हैं लॉर्ड राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता था वो अपनी लिमिट में रहते थे, वो अपनी मर्यादा में रहते थे। ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। मतलब लॉर्ड राम ही वॉज वेरी डिसिप्लिन एज ए ह्यूमन बीइंग। तो डिसिप्लिन हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा दिखता है और किसी भगवान जी के स्वरूप में होगा जितना वो डिसिप्लिन थे। और वो इतने डिसिप्लिन थे कि वो अपने देश अपने जो उनका राज्य था, जो उनके कार्यकर्ता थे, उसके अलावा वो इतने डिसिप्लिन थे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल जब बहुत लोग उस टाइम पे राम जी के टाइम पे राजा लोग अय्याशी करते थे और खूबसूरत औरतों को देख के मोहित हो जाते थे। वो इतने डिसिप्लिन थे, वो कभी मोहित ही नहीं हुए किसी और स्त्री को देख के या किसी और वो देख के। उससे उनका डिसिप्लिन समझ में आता है कि वो कितना डिसिप्लिन थे एज ए ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा वो अपने काम से काम रखते थे और जो उनके गुरु उनके बड़े उनसे कहते थे वो उनके हर काम को करते थे। तो इसके अलावा तो हम बोल सकते हो हमेशा अपनी लिमिट या अपनी मर्यादा का पालन करते थे, अपनी मर्यादा को कभी लांघते नहीं थे और अपने बड़ों से कभी भी वो दुर्व्यवहार नहीं करते थे। तो इससे दूसरा पॉइंट आता है कि वो अपने बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने कोई बहस नहीं की कभी, अपने बड़े गुरु से, अपने पिताजी से, अपनी माताओं से कभी उन्होंने बैर नहीं किया, ना उन्होंने कभी गुस्सा किया। जबकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई थी रामायण के समय में, आपने खुद देखा होगा, जब शायद वो अपनी मर्यादा तोड़ सकते थे और वो उनसे बहस कर सकते, लेकिन उन्होंने तब भी विनम्र तरीके से उनसे कभी बहस नहीं की। इससे थर्ड पॉइंट ये समझ में आता है कि ही वॉज अ वेरी पेशेंट पर्सन। लॉर्ड राम जी बहुत पेशेंट थे एज ए ह्यूमन बीइंग। जब वो विष्णु जी का अवतार, जब वो ह्यूमन फॉर्म में अवतरित हुए थे, तो ही वॉज वेरी पेशेंट। बहुत विनम्र थे और इतने विनम्र थे कि वो कभी अपनी मर्यादा के पार जाके कुछ ऐसा नहीं करते थे या कुछ किसी से बदतमीजी से बोलते नहीं थे। वो हमेशा प्यार से बोलते थे। वो अपने छोटों से भी प्यार से बोलते थे और अपने बड़ों को तो प्यार से सम्मान। इससे फोर्थ पॉइंट ये आता है कि लॉर्ड राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा भी थे। अब आप सोच रहे होंगे आदर्श पुत्र कैसे? क्योंकि उनको जब उनके पिताजी ने उनका राज्याभिषेक होने वाला था, एकदम से उन्होंने उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया था। जो 14 साल का वनवास बहुत कठिन परिश्रम के साथ उन्हें पूरा करना था और वो खुद एक राजा के पुत्र थे। फिर भी उन्होंने इस बात से उन्होंने बहस नहीं की अपने पिताजी से और उन्होंने जो उन्हें बोला था पिताजी ने, वो उन्हें मान लिया, अच्छे से मान लिया और उन्होंने जो भी उनके पिताजी ने कहा उन्होंने मान लिया। इससे वो समझ सकते हैं वो कितने आदर्श पुत्र थे। वो अपने पिताजी की एक बात को तुरंत सुन के मान लिया करते थे, वरना वो चाहते तो वो बहस भी कर सकते थे और वो चाहते तो वो मना भी कर सकते थे, क्योंकि थे तो राजा पुत्र ही। भले ही वो बहुत विनम्र इंसान थे, भले ही वो कितने अच्छे थे, पर थे तो राजा के पुत्र ही। इतने सारे राजाओं के इतना राजपाट छोड़ के जंगल में रहना, वो भी 14 साल, वो बहुत कठिन परिश्रम वाली चीज़ होती है जो उन्होंने पूरी की थी। इसके अलावा वो आदर्श भाई थे, आदर्श भाई इन ए सेंस क्योंकि वो अपने हर भाइयों के साथ हर भाई से वो अपना प्रेम करते थे। वो उनके प्रेम इनके दिल से जुड़ा हुआ था।
वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रेम नहीं करते थे, वो सच्ची में अपने भाइयों से प्रेम करते थे। और वो इतना प्रेम करते थे जैसे वो कि वो उनके सगे भाई हो, जबकि वो उनके सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सगे सच्चे भाई हो। तो इनसे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने छोटों को अपने बड़ों से प्रेम करना, और अपने छोटों से कैसे वो करना। तो हम उनसे ये भी चीज़ सीख सकते हैं। इसके अलावा लॉर्ड राम जी से हम खुद सोचते हैं, जैसे हम खुद सोचते हैं कि हमारे ऊपर कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई 2-3 प्रॉब्लम एक साथ हमारे ऊपर आ जाए हमारे जीवन में, तो हम सोचने लगते हैं कि हम हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार चलो क्विटिंग। इस कंडीशन में जब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आपको श्री राम जी से ये बात सीखनी चाहिए, जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला तब भी उन्होंने हंस कर वो 14 साल का वनवास काटा। जब उनकी पत्नी सीता माता जी का हरण हुआ तब भी वो थोड़ी देर के लिए दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन परिश्रम के साथ वानर सेना के साथ अपनी पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ा लिया। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि वो कितने डिटरमाइन थे और कितने एंड्यूरिंग कैपेसिटी थी उनके अंदर। उसके बाद ये तो अभी शुरुआत ही थी उनके। उसके बाद जब उनकी बीवी उनके अयोध्या उनके साथ आई, तो उनको कुछ कारणों की वजह से राजा की मर्यादा फॉलो करने के कारण उन्हें जंगल पे जाने का उन्हें ऑर्डर देना पड़ा, वन में जाने का उन्हें ऑर्डर देना पड़ा, और वो उनके साथ नहीं रह सकी। तो उससे उनको अपनी बीवी के बिना भी रहना पड़ा। उसके बाद उनकी बीवी ने लव और कुछ को भी जन्म दिया था, तो वो अपने बच्चों से भी वियोग में रहे थे, कितने दिनों तक अलग रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और एज अ पर्सन उन्होंने जितनी भी बुरी परिस्थिति थी उनसे हमेशा लड़ने की कोशिश की और हमेशा पार पाने की कोशिश की। तो इससे आप लॉर्ड राम जी से सीख सकते हो कि अगर परिस्थिति आपके खिलाफ भी हो, अगर आप डिटरमाइंड हो और आपके अंदर एंड्यूरिंग कैपेसिटी है जो लॉर्ड राम जी में थी, तो आप हर बुराई का, हर बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और उन्होंने वैसे ही हर बुराई का सामना किया था। इसके अलावा वो एज अ पर्सन हर दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि उन्होंने रावण जी को जब उन्होंने वध किया था उनका, जब रावण के कुछ आखिरी पल शेष रह गए थे, रावण के कुछ आखिरी पल शेष रह गए थे, जब उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा और उन्होंने कहा कि तुम रावण से जो उनका ज्ञान है, क्योंकि वो अब मरने वाले हैं, उनका अंत होने वाला है, जो उनके कुछ आखिरी शब्द हैं उनको तुम जान लो, जिससे उनका जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले तुम जो ज्ञान तुम्हारे काम आ सकता है लक्ष्मण। तो इससे आप पता चलता है कि वो अपने शत्रुओं की भी कितनी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने उनका वध करने के बाद भी ये नहीं सोचा कि यार ये तो कुछ नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई इस दुनिया में अब तक हुआ नहीं है। तो फिर भी उन्होंने उनके ज्ञान की रिस्पेक्ट करते हुए लक्ष्मण जी को भेजा कि आप इनका ज्ञान प्राप्त करके आ जाइए, कुछ उनका ज्ञान जो वो ज्ञान है, क्योंकि उसके बाद अगर ये मर जाएंगे उसके बाद उनका ये ज्ञान इस धरती से लुप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो हम आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट ही मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।